आज हम दक्षिण भारत में स्थित कन्याकुमारी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता अपने सबसे पवित्र कुमारी कन्या के रूप में वास करती हैं। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। अब तक आपने देखा, बानासुर सहस्त्र वर्षों से देवी की तपस्या करता है। भैरव उसकी तपस्या विफल करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाते। अंततः बानासुर अपनी तप शक्ति से देवी को प्रसन्न कर लेता है। अंत में भैरव बानासुर का शीश काटने का प्रयास करते हैं, किंतु माता स्वयं उन्हें रोक देती हैं और बानासुर को अमर होने का वरदान देती हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि इस संसार में चर अचर किसी भी जीव द्वारा तुम्हारी मृत्यु असंभव है। और साथ में ये भी कहती हैं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक कुमारी कन्या होगी। इस वरदान के बाद बानासुर सारी कुमारी कन्याओं से बलपूर्वक विवाह करने का प्रयोजन बनाता है, किंतु भैरव एक ऋषि के वेश में आकर उसे ये कहकर भ्रमित कर देते हैं कि एक कन्या अभी भी शेष है। ऐसी कौन सुंदरी है ऋषिवर जो हमसे छूट गई? मत्स्य राज की पुत्री मत्स्य गंधा। फिर बानासुर उस कन्या के पास जाता है। अब आगे। स्वप्न है या सत्य? ऐसी सुंदरता की मूरत को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। कौन है ये? स्वर्ग से उतरकर धरती पर आई कोई अप्सरा अथवा कोई सुंदरता की मूरत? यदि इस एक रूप सी कन्या से विवाह न किया तो संसार की समस्त कन्याओं से मेरा विवाह करना व्यर्थ हो जाएगा। आज ऐसा आभास हो रहा है कि देवी का दिया दंड कि मेरी मृत्यु का कारण एक कुंवारी कन्या बनेगी, दंड नहीं वरदान था। अब यही कुमारी कन्या मेरे जीवन में शुभ घटना बनकर आने वाली है। माताश्री अभी अभी तो आई थी और अभी ही चल दी। हाँ, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। तुम्हारी भारी टोकरियों को देखकर ऐसा बोध होता है मानो इस जल की सारी मछलियाँ तुम्हारे जाल में फंसने की प्रतीक्षा करती हैं। ऐसा नहीं है काका, अब मैं चलती हूँ। इस कन्या से तो मैं ही विवाह करूंगा। किंतु मैं यहाँ मछुआरन के रूप में कैसे हूँ? और मुझे अपना ये रूप स्मरण क्यों नहीं है? ये कैसी माया है स्वामी? ये माया नहीं है देवी, सत्य है ये। प्रभु, कृपया आप इस घटना के बारे में मुझे पूरा बोध कराइए। बात उस समय की है देवी, जब मैं आपको तंत्र साधना का ज्ञान दे रहा था। आप रुक क्यों गए प्रभु? देवी, आपका ध्यान कहाँ है? क्या आप इस प्रकार तंत्र विद्या सीखना चाहती हैं? क्षमा करें प्रभु, इन चित्रों और इस गुफा की सुंदरता को देखकर
मैं मोहित हो गई थी और इसलिए मेरी एकाग्रता भंग हो गई थी। मैं सुन नहीं पाई। प्रभु, प्रभु, क्षमा कर दीजिए। जब आपका सांसारिक वस्तुओं को देखने से मन भर जाए तब हमें बता दीजिएगा, हम आपको आगे का ज्ञान देना आरंभ कर देंगे। प्रभु, सुनिए तो। नारायण नारायण। प्रभु, मैं ये देखकर चकित हूँ, महादेव माता पार्वती को तंत्र और साधना का ज्ञान दे रहे हैं। तब माता पार्वती का ध्यान विचलित कैसे हो सकता है? देवऋषि, ध्यान एकाग्र करना सबसे कठिन कार्य है। जब कोई व्यक्ति अपने ध्यान और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो संसार की सभी वस्तुओं और द्रव्यों को पा सकता है। परंतु ये इतना साधारण कार्य नहीं है। प्रभु, माता पार्वती कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात आदि शक्ति का रूप है। फिर उन्हें ध्यान एकाग्र करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? देवऋषि, ये अवश्य माता पार्वती की कोई लीला है। कैसी लीला प्रभु, और इसका क्या प्रयोजन? माता की सभी लीलाएं संसार की रक्षा हेतु होती है, किंतु वो लीला कौन सी है ये तो समय चक्र ही बताएगा। नारायण नारायण। देवी, इस स्थान में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके ध्यान को आकृष्ट कर सके। अब मैं आपको इस साधना के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से एकाग्र होकर सुनिएगा। सबसे पहले अपने हाथ ऐसे रखिए। देवी, तंत्र साधना एक ऐसी अनूठी विद्या है जिससे संसार के सभी सच प्राप्त किए जा सकते हैं। देवी, पार्वती, क्या हुआ प्रभु? आप ज्ञान ग्रहण करने के समय निद्रा में चले गए। आपका चित्त अत्यधिक चंचल हो गया देवी, और चंचल चित्त ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। क्षमा कीजिएगा प्रभु, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मेरी आंख लग गई। देवी, इस प्रकार सोकर आपने तंत्र साधना का अपमान किया है और तंत्र साधना के ज्ञाता का भी अपमान किया है। अब आपको इसका दंड भोगना ही होगा। प्रभु। देवी, अब इसका कोई विकल्प नहीं है। अब आपको एक ऐसी योनि में जन्म लेना होगा जहां आपको अपने दैनिक जीवन में एकाग्रता की आवश्यकता होगी, और आपका वो जीवन ध्यान एकाग्र करने में व्यतीत होगा। हे माता, पार्वती का प्रणाम स्वीकार करें तथा मेरी भूल सुधारने में मेरी सहायता करें। मुझे ऐसे रूप में, ऐसे स्थान पर
और ऐसे लोगों के बीच ले जाएं जहां मैं अपना ध्यान एकाग्र कर अपने भूल का प्रायश्चित कर सकूं। इसी विनती के साथ मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करती हूँ माता। अरे वो देखो, कोई नवजात शिशु बहता जा रहा है। हमें उसे बचाना होगा। हाँ। शीघ्रता से अपना काम समाप्त करो, हमें शीघ्र निकलना है। आप बहुत भाग्यशाली हैं मत्स्यराज। ये कन्या किसी के पास नहीं आई, परंतु आपके पास स्वतः चली आई। मत्स्यराज, इसमें माता का अवश्य कोई संकेत है। चलो। ये नवजात शिशु कौन है? एक कन्या है। किसकी कन्या है? मुझे भी नहीं पता। गंगा में बहती हुई टोकरी में मिली। इसके आसपास इसका कोई स्नेह संबंध नहीं था, इसलिए इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कितने वर्ष बीत गए, हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई, परंतु अब लगता है कि देवी माँ ने हमारी करुण पुकार सुन ली है और इस कन्या को हमें संतान रूप में सौंप दिया है। मेरी आत्मा भी यही कहती है। आज से ये हमारी पुत्री है, हम इसका पालन पोषण करेंगे। अवश्य, और इसका नाम होगा मत्स्य। मेरे प्रिय पुत्री, ये समस्त नीला जल हमारा ईश्वर भी है
ये हमारी रक्षा भी करता है और हमें अन्न भी देता है। आओ, मैं तुम्हें जाल दिखाता हूं। ये इस प्रकार से पुत्री, आज मैं तुम्हें एक विशेष कला सिखाऊंगा। इसे इस प्रकार पकड़ा जाता है और इस प्रकार फेंका जाता है और इस प्रकार इसे खींचा जाता है, जिससे समस्त मछलियां इसमें पकड़ी जाएगी। समझी तुम? जी पिताजी। अब आओ, तुम एक बार प्रयत्न करके दिखाओ। अति उत्तम। अति उत्तम। तुम्हें इसका अभ्यास करना होगा, तभी तुम इसमें निपुणता प्राप्त करोगी। ठीक है? जी पिता। प्रभु, मैंने एक मछुआरे के घर ये जन्म क्यों लिया? मैं किसी अन्य घर में भी तो जन्म ले सकती थी। हाँ देवी, अवश्य ले सकती थी, किंतु वहां उस मछुआरे के घर आने का विशेष कारण ये था कि आपको उस घर में एकाग्रता का पाठ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि आप किसी अन्य स्थान पर होती तो यह अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। क्यों अवसर प्राप्त नहीं होता? क्योंकि मछली पकड़ने में संसार में सबसे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपको ये रूप प्राप्त हुआ। यदि ये रूप ना होता तो इस रूप के पीछे बाणासुर ना पड़ता और विधि का विधान पूर्ण ना होता। बाणासुर आप पर मोहित होकर आपको पाने की योजना बनाने में व्यस्त था। यही सही समय है इस कन्या से अपने मन की बात करने का। अभी यही गंधर्व विवाह कर लूंगा इससे, और यदि इसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो बलपूर्वक उठा ले जाऊंगा इसे। क्या बात है? क्या समस्या है आपकी? बहुत देर से देख रहा हूं आप उस कन्या का पीछा कर रहे हैं। कौन हो तुम? मैं रक्षक हूं, अर्थात सभी प्राणियों की रक्षा करता हूं, संकट उत्पन्न करने वालों से उनके कष्ट दूर करता हूं। बताइए, आपका क्या कष्ट है? बस अभी दूर करता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। हटो मेरे मार्ग से। मेरी बात तो सुनिए, मेरे पास आपके लिए बहुत ही सुंदर सुझाव है। मैंने कहा मेरा समय व्यर्थ ना करो, हटो मेरे मार्ग से।
क्या रहा है? ना वो कन्या दिखाई दे रही है, ना ही वो मछुआरा। दोनों कहां लुप्त हो सकते हैं? जो भी है, उस कन्या को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पकड़ ही लूंगा। प्रभु, आपका भैरव रूप तो शक्तिपीठ और शक्तिपीठ की देवी का रक्षक है, किंतु वो मत्स्य की रक्षा करने क्यों गए? देवी, आपके शक्ति रूप द्वारा स्थापित शक्तिपीठ संपूर्ण संसार का प्रतिरूप है। उनमें संपूर्ण संसार समाया है और भैरव केवल शक्तिपीठ का ही नहीं, उससे जुड़े हर व्यक्ति, घटना और कार्य का रक्षक है। और फिर मत्स्य तो आप ही का रूप है, उसकी रक्षा करने तो उसे आना ही था। क्या हुआ? कहाँ है वो कन्या? क्षमा कीजिए असुरराज, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। वो अवश्य ही कोई माया जानती है, ना जाने कहां जाकर छुप गई। मुझसे छल, मुझ बाणासुर से, जो किसी कन्या को एक बार देख ले तो उसकी गंध से पृथ्वी लोक के किसी भी कोने से उसे ढूंढ निकालने की शक्ति रखता है। वो निश्चय ही इस दिशा में गई है। महाराज, बोलो, क्या संदेश लाए हो? अरे, अचानक पुष्प वृष्टि, किंतु संसार में नभ से पुष्प वृष्टि तो नहीं होती। फिर क्यों? कैसे? देवी, पुष्पों की वृष्टि मैंने की है। अप्रतिम सुंदरता के स्वागत के लिए बंध गया हूं आपकी सुंदरता के मोह पाश में। आपसे शादी करने की इच्छा रखता हूं। कौन है आप? आपके मनमोहक रूप और सौंदर्य का पुजारी हूं मैं। ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ है जब बाणासुर स्वयं किसी कन्या के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया है। कितनी भाग्यशाली हैं आप। किंतु आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि मैं आपका ये विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे आपका चरित्र और स्वभाव दोनों ही आपत्तिजनक लगता है। कैसे? इस प्रकार किसी कन्या का पीछा करना अनुचित है, इसलिए
आप यहाँ से चले जाएं। कन्या, तुम अपने सौभाग्य को ठुकरा रही हो क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं। बाणासुर की पटरानी बन गई तो समस्त असुर साम्राज्य और सुख ऐश्वर्य की स्वामिनी बन जाओगी, महारानी का स्थान पाओगी, यूं वन वन भटकने से बच जाओगी। सादा जीवन उच्च विचार, यही मेरा संस्कार है। इसमें ही संसार का सच्चा सुख है और इसमें ही मेरी प्रसन्नता। अपने साम्राज्य की स्वामिनी और महारानी बनाने का लोभ मुझे दोबारा मत देना और ना ही मेरे मार्ग में आने की चेष्टा करना। ये आसुरी प्रवृत्ति मुझे तनिक भी पसंद नहीं। पसंद आ गई वस्तु को छोड़ना बाणासुर की प्रवृत्ति नहीं है। प्रेम पूर्वक नहीं चलोगी तो बल पूर्वक ले जाऊंगा, किंतु ले जाऊंगा अवश्य, अभी और इसी पल। किसने मेरी शक्ति को चुनौती देने का सामना किया है? मैंने दी है चुनौती। तुमने इससे पहले भी मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। कौन हो तुम? बाणासुर, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक रक्षक हूं और संकट उत्पन्न करने वालों के समक्ष मैं एक अवरोध के भांति खड़ा रहता हूं। परंतु मैंने किसी के समक्ष कोई समस्या नहीं खड़ी करी है। किसी कन्या के इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना अनुचित है, अपराध है, और बाणासुर तुम वही कर रहे हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। संभवतः तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसीलिए दंड देने की बात कर रहे हो। इस धृष्टता के परिणाम से तो मैं तुम्हें अभी अवगत करा देता, किंतु ना तो मेरे पास अभी अवसर है और ना ही समय। किंतु मेरे पास बहुत समय है तुम्हें दंडित करने के लिए। कौन किसे दंडित करता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। अब मैं पहले तुम्हारा वध करूंगा और फिर उस कन्या के पास जाऊंगा। ना चाहते हुए भी मुझे इस शुभ घड़ी में तुम्हारी बलि देनी ही पड़ेगी। इसके ऊपर मेरी शक्तियों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? मुझे शीघ्र इसका तोड़ निकालना होगा। ये कहां दृश्य हो गया? लगता है अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देख भाग गया भगौड़ा। वो कन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही।
कहाँ जाएगी, पकड़ तो मैं लूंगा ही उसे। मत्स्यराज को शगुन भेंट किया जाए। ये सब क्या है? वर पक्ष की ओर से विवाह का शगुन है। तुम्हारी कन्या मुझे पसंद आ गई है, मैं इससे विवाह करने की इच्छा रखता हूं। किंतु आप कौन हो? मूर्ख, तू हमारे सम्राट को नहीं जानता। ये हमारे होने वाले संबंधी हैं। हमें इनसे आदर से बात करनी चाहिए। क्षमा कीजिए, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। किंतु मुझे अवश्य दिया था। पुत्री, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ पिताजी, ये असुर सम्राट बाणासुर है। आज समुद्र से लौटते हुए वन में इन्होंने मेरा पीछा किया था और मुझसे विवाह का प्रस्ताव दिया था, किंतु मैंने मना कर दिया। कन्या, तुम अबोध हो, नहीं जानती कि सौभाग्य को ठुकरा रही हो। इसी कारण मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने आया हूं। मत्स्यराज, आप मेरा शगुन स्वीकार कीजिए और मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। बाणासुर, तुम्हारी ये इच्छा कदापि पूर्ण नहीं होगी। ये शगुन लेकर यहां से चले जाओ। मेरा प्रस्ताव ठुकराने का परिणाम जानते हो? यहाँ आने का परिणाम तुम नहीं जानते बाणासुर। वर और वधू के सामने होने का एक ही परिणाम होता है, वरमाला पहनना और पहनाना। इसके इतर भी कुछ होता है। कन्या, बाणासुर, मत्स्यराज, तुम मेरे होने वाले श्वसुरों कन्यादान के लिए जीवित छोड़ता हूं और 3 दिन का अवसर देता हूं। अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे देना, अन्यथा समय साक्षी होगा तुम सबके अंत का। हे माता, अब आप ही का एक सहारा है। माता, हमारी रक्षा करे उस असुर बाणासुर से। स्वामी, मुझे लगता है कि हमें हमारी पुत्री का विवाह शीघ्र ही एक योग्य वर से करा देना चाहिए। विवाह योग्य कन्या जितने शीघ्र अपने घर चली जाए उतना अच्छा है। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है। मेरी भी यही अभिलाषा है, किंतु क्या करूं? विवश हूं, चाहकर भी ऐसे नहीं कर सकता। क्यों स्वामी, आप विवश क्यों हैं? क्योंकि हमने हमारी पुत्री का केवल पालन पोषण किया है, उसे जन्म नहीं दिया है। हमें तो यह भी ज्ञात नहीं है कि हमारी पुत्री का कुल क्या है, उसका गोत्र क्या है, और ये सब जाने बिना उसका विवाह करना अधर्म होगा।
इसीलिए इसका निर्णय हम माता पर छोड़ते हैं। तब माता ही हमें मार्गदर्शन करेंगी कि हमें क्या करना है। महादेव, महादेव आंखें खोलिए, ध्यान से जागिए, समाधि से बाहर आइए महादेव। भैरव, तुम यहाँ कैलाश में? हाँ महादेव, स्थिति विकट है इसलिए आना पड़ा। बाणासुर ने माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया है। ये देवी की माया के अगले चरण का आरंभ है। मैं समझा नहीं प्रभु। बाणासुर द्वारा दी गई 3 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व मुझे देवी से विवाह कर उन्हें कैलाश लाना होगा। माता की रक्षा के लिए तो आपने मुझे जन्म दिया है महादेव। आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। देवी की इस लीला में अब तुम्हारा कर्तव्य निभाने का समय आ गया है भैरव। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी महादेव, आज्ञा दें। देवी, अब आपके और मेरे मिलन का दिन दूर नहीं है। बहुत शीघ्र हमारा विवाह होगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, एक शुभ संदेश है। महादेव ने देवी पार्वती से विवाह करने का निर्णय ले लिया है। इसलिए उन्होंने भैरव को पृथ्वीलोक पर भेजा है। अब वो मत्स्य कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। ये शुभ नहीं, अशुभ संदेश है देव ऋषि। यदि महादेव ने मत्स्य कन्या से विवाह कर लिया तो भारी अनर्थ हो जाएगा। किंतु कैसे देवराज? इस स्थिति में बाणासुर का वध करना असंभव हो जाएगा सूर्यदेव, क्योंकि बाणासुर का वध केवल एक कुमारी कन्या ही कर सकती है। और इस समय इस संसार में केवल कुमारी कन्या मत्स्य के रूप में देवी पार्वती ही शेष है। यदि ऐसा हुआ तो वास्तव में अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए महादेव और पार्वती का विवाह किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। हमें इस विवाह को रोकना होगा देवताओं। आज तक इस संसार में महादेव के निर्णय को कोई भी परिवर्तित नहीं कर पाया है देवराज। यह कार्य आप कैसे करेंगे? मुझे देवी और महादेव के मिलन के लिए यह कार्य करना ही होगा। तभी बाणासुर की यह योजना असफल होगी।